जिंदगी सबके लिए एक जैसी नहीं होती दोस्तों। गरीब और मिडिल क्लास में होना आपकी गलती नहीं है, लेकिन उसी फैमिली में मरना यह आपकी बहुत बड़ी गलती हो सकती है दोस्तों। जिंदगी को कोसना और हालात पर थोपना ये बहुत आसान है और दुनिया के ज्यादातर लोग यही करते हैं दोस्तों। लेकिन इसी दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि हालात के आगे झुकते नहीं है, बल्कि हालातों को अपने आगे घुटने टेकने पर मजबूर कर देते हैं। आज हम इस वीडियो में आपको एक ऐसे अनाथ बच्चे की कहानी सुनाएंगे जिसने अपने दम पर खड़ी कर दी 22 लाख करोड़ की कंपनी दोस्तों। जी हाँ, 22 लाख करोड़। चलिए शुरू करते हैं। लुई विटॉन। जी हाँ दोस्तों, आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। एक कंपनी भी है और इंसान भी है। वो इंसान जिसने अपने दम पर वो कंपनी खड़ी कर दी जिसने 30 बिलियन डॉलर यानी 22 लाख करोड़ से भी ज्यादा का रेवेन्यू जनरेट किया। दोस्तों, क्या आप जानते हैं 22 लाख करोड़ की कंपनी शुरू करने वाले ये इंसान जो था बचपन में सड़क पे सोता था। इसके पास सर ढकने के लिए छत नहीं थी। लोग जब कामयाब लोगों को देखते हैं ना तो उनकी शोहरत को देखते हैं, बुलंदियों को देखते हैं, लेकिन उस मुकाम पे पहुंचने के लिए वो जिन जिन मुश्किलों से गुजरते हैं उनके बारे में बहुत कम लोग देखते हैं। आज हम आपको लुई विटॉन के बारे में वो सारी चीजें बताएंगे जो आपने कभी नहीं सुनी होंगी। तो दोस्तों, समय में पीछे चलते हैं और देखते हैं इनका इतिहास कैसा था, इनका सफर कैसा था। दोस्तों, ये बात है 19वीं शताब्दी की, जब एक बच्चा जिसके पास न रहने के लिए घर था, न खाने के लिए खाना था, उसके पास कुछ था तो बस एक सपना कामयाबी का, शोहरत की बुलंदियों का। अब जिंदा रहने के लिए खाना चाहिए और खाने के लिए पैसा चाहिए। पैसा कमाने के लिए लुई कारीगरों और आर्टिस्टों के साथ काम किया करता था। उसके पास पैसे तो इतने ही आ पाते थे कि वो 2 वक्त की रोटी खा पाए, लेकिन हुनर उसे लाखों रुपए का मिल गया, जिसकी बदौलत आज उसने बिलियन डॉलर की कंपनी खड़ी कर दी। दोस्तों, लुई विटॉन का जन्म 4 अगस्त 1821 को फ्रांस के एक अनचाहे के गरीब परिवार में हुआ था। उनके पिता किसानी करते थे और माँ टोपियां बनाती थी। ये वो वक्त था जब फ्रांस में कई जंग हुए थे और कई नुकसान भी हुआ था। लड़ाई की वजह से सबकी हालत खराब हो चुकी थी और इनकी भी हालात बहुत बुरे थे दोस्तों। और बचपन से ही कि अपने पिता की मजदूरी करते थे। वो सुबह से शाम तक खेत में काम करते थे, लकड़ी इकट्ठे करते थे। ये सब कोई खास परेशानी की नहीं थी, क्योंकि असली मुसीबत अभी आनी बाकी थी दोस्तों। जब वो 10 साल के हुए, जब लुई 10 साल के हुए तो उनकी माँ गुजर गई और उनके पिता ने भी दूसरी शादी कर ली। अब आप इसको इनकी बदकिस्मती कहें या खुशकिस्मती, पर उनकी सौतेली माँ इतनी बुरी थी कि वो ना तो उनको सही से खाना देती थी और ना ही चैन देती थी। उन्होंने उसकी जिंदगी को नर्क बना दिया था। लुई ने ये सब कुछ सहा, लेकिन जब सारी हदें पार हो गई तो वो 13 साल की उम्र में पेरिस चले गए। पेरिस तो पहुंच गए, लेकिन उनके पास ना खाना था और ना ही पैसे। लेकिन उनकी किस्मत थोड़ी मेहरबान हो गई और उन्हें एक आर्टिस्ट और कारीगरों के पास नौकरी मिल गई, जहाँ पर उन्होंने मेटल, पत्थर और लकड़ियों का काम सीखा। इस नौकरी से उन्हें इतने पैसे मिलते थे कि वो पेट भर सके अपना, लेकिन रहने के लिए अभी भी छत नहीं थी। वो अपनी रात एक कंबल ओढ़ कर सड़क पर गुजारते थे। लेकिन अब उनका वक्त गुजरने वाला था दोस्त, क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के चलते पेरिस में शुरुआत हुई थी रेल की, जिसके लिए ट्रैवल बहुत आसान हो चुका था। लोग ट्रेन में बहुत खुल के सफर कर रहे थे। लेकिन एक प्रॉब्लम अभी भी थी और वो थी सामान लेकर जाने की, क्योंकि लोग ट्रेन में पेंटिंग, कपड़े और फर्नीचर जैसे सामान लेके जाते थे। लोगों की प्रॉब्लम कारीगरों के लिए एक अपॉर्चुनिटी साबित हुई। तो कारीगरों ने बड़े बड़े लकड़ी के बैग बनाने शुरू कर दिए। लुई को अपने लिए भी एक बड़ा मौका दिखाई दिया। कारीगरी जानता था, जैसे लकड़ी, मेटल, पत्थर, लेकिन उन्हें तलाश थी एक मौके की और मौका उन्हें मिल गया। मॉन्सियर मार्शल ने उन्हें मौका दिया। इन्होंने उसे अपनी दुकान पे कारीगर के तौर पर रख लिया। वहां पर उन्हें पैसे तो कुछ खास नहीं मिलते थे, लेकिन कहते हैं ना कि हीरा जब तक घिसेगा नहीं तब तक चमकेगा कैसे दोस्तों। बस वो अपने हुनर के हीरे को चमकाने पहुंच गए। उनकी मेहनत रंग भी लाई। वो मॉन्सियर के ज्यादातर क्लाइंट्स के सबसे पसंदीदा कारीगर बन गए। अभी उनका वक्त अच्छा चल रहा था, उनको शोहरत मिलने लगी और जल्दी वो इतने मशहूर हो गए कि फ्रांस की महारानी ने अपने निजी बॉक्स मेकर बना लिया उन्हें। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना, अच्छे वक्त की बुरी बात ये होती है कि वो भी बदल जाता है। तो अभी तो अच्छा वक्त चल रहा था, इसलिए वो दिन पे दिन अच्छा काम कर रहे थे और वो दिन पे दिन और पॉपुलर होते जा रहे थे। 1 साल तक महारानी के लिए काम करने के बाद उन्होंने अपनी दुकान खोलने का फैसला किया और इस तरह से शुरुआत हुई लुई विटॉन की, जिससे आज हम एलवी के नाम से जानते हैं। उस वक्त पर सिर्फ लेदर के रेक्टेंगुलर बॉक्स बनते थे जिनके ऊपर ड्रोन का आकार होता था, जिसकी वजह से पानी उनके ऊपर नहीं रुकता था और वो स्लिप होकर नीचे गिर जाता था। यह परेशानी ये थी कि बॉक्स को एक के ऊपर एक नहीं रख सकते थे क्योंकि वो ज्यादा जगह लेते थे। अब इन परेशानी को लुई के एक आइडिया ने खत्म कर दिया। लुई की इस आइडिया ने
इस इंडस्ट्री में क्रांति से कम नहीं था। उन्होंने लेदर की जगह कैनवस का इस्तेमाल करना शुरू किया, जो कि लेदर के मुकाबले हल्का, टिकाऊ, ड्यूरेबल था और सबसे ज़्यादा वाटरप्रूफ भी था। अब इससे बॉक्सेस को रेगुलर शेप में बनाना शुरू किया, जिससे लोग उन्हें एक के ऊपर एक रख सकते थे। इसके अलावा वो दिखने में बहुत शानदार लगते थे। लुई के इस एक आइडिया ने उनकी जिंदगी बदल दी। 2 साल के अंदर अंदर लोगों के बीच में लुई विटॉन के बैग बहुत मशहूर हो गए थे। अब लुई ने बॉक्स के आगे हैंड बैग बनाने की सोचा। उस वक्त लोगों के लिए हैंड बैग किसी सर दर्द से कम नहीं था। लोग बस उन्हें मजबूरी में इस्तेमाल करते थे, लेकिन लुई को खुद में यकीन था कि वो कुछ शानदार बना सकता है। उनके बैग लेदर की जगह कैनवस के होते थे और उन्होंने इसी का फायदा उठाया। कैनवस पर नए और एलिगेंट डिजाइन बनाना शुरू कर दिए। उनके इस आइडिया ने हैंड बैग्स को लेकर लोगों की सोच को ही बदल दिया। अब लुई ने कपड़ों के साथ हैंड बैग को मैच करना शुरू कर दिया। सब कुछ सही चलता था, लेकिन लुईस को अभी भी कुछ नया करना बाकी था और उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। ऐसे में उन्होंने अपने बेटे जॉर्ज की मदद ली। पिता की तरह ही बेटे का आइडिया भी किसी चमत्कार से कम नहीं था। जॉर्ज ने बॉक्स पर लॉक लगाने का आइडिया दिया। अब आप सोच रहे होंगे, यार लॉक लगाने का आइडिया चमत्कारी कैसे हो सकता है? लेकिन यकीन मानो दोस्तों, उससे पहले लॉक नहीं होते थे बॉक्सेस पे। जॉर्ज ने लॉक के साथ में पैटर्न भी बनाए, जिससे वो एक खजाने की तरह लगता था और साथ ही चोरी से भी हिफाजत होने लगी बैग्स की। अब लुई विटॉन के बैग्स ने एक बार फिर से आसमान की ऊंचाइयों को छूना शुरू कर दिया। लेकिन दोस्तों, हमने आपको बताया था ना कि हमेशा वक्त अच्छा नहीं रहता है, और अब लुई का वक्त बदलने लगा था। फ्रैंको-प्रुशियन वॉर की वजह से उनकी दुकान बंद हो गई, बिजनेस बंद हो गया, बल्कि उन्हें घर को छोड़ के वापस शहर जाना पड़ा। लुई एक बार फिर से बेघर हो गए, लेकिन इस बार वो अकेले नहीं थे। इस बार उनके साथ उनका परिवार भी था दोस्तों। बाकी के रेफ्यूजीज के साथ वो एक बेहद तंग जगह पर रहने लगे, जहाँ पर उन्हें खाना भी ठीक से नहीं मिलता था। जब लड़ाई खत्म हुई तो वो पूरे परिवार के साथ वापस अपने घर आ गए, लेकिन सारा सामान चोरी हो चुका था और दुकान बर्बाद हो चुकी थी। लुई ने अपनी सेविंग से अपनी वर्कशॉप को सही किया। वॉर की वजह से प्रॉपर्टी के रेट काफी गिर गए थे, जिससे उनको शहर के अंदर दुकान काफी सस्ती मिल गई थी और दुकान खोलने के 6 महीने के अंदर ही लुई का सारा काम वापस पटरी पे आ गया। लेकिन उन्हें काम सिर्फ वापस पटरी पे ही नहीं लाना था, बल्कि इसको तेजी से चलाना भी था। इसलिए उन्होंने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना सोचा और बैग्स के ऊपर पैटर्न्स को प्रिंट करना शुरू कर दिया, जिससे वो अपने कॉम्पिटिटर्स से और 2 कदम आगे निकल गए। इनके इस नई डिजाइन ने मार्केट में धूम मचा दी दोस्तों, और ना सिर्फ अपने देश बल्कि विदेशों से भी ऑर्डर मिलने लग गए। इसे देखते हुए उन्होंने अपनी एक शॉप लंदन में भी खोल दी, जहाँ से शुरुआत हुई लुई विटॉन की वर्ल्ड वाइड एस्टैब्लिशमेंट की। उस वक्त वही एक लौते ऐसे डिजाइनर थे जिनकी प्रोडक्ट अपने देश से विदेशों के घरों में जाते थे। इसलिए लुई का सामान खरीदना आसान बनाने के लिए इन्होंने अपना कैटलॉग जारी करना सोचा, लेकिन उसी साल उनकी मौत भी हो गई। मौत के वक्त उनकी उम्र 72 साल थी और आज तक उनकी मौत की वजह किसी को नहीं पता। पिता के गुजरने के बाद जॉर्ज ने कंपनी संभाली और उन्होंने अपने पिता की एलवी कैबो मोनोग्राम जारी किया, जिसको आज हम एलवी के नाम से देखते हैं। लुई तो मर गए, लेकिन उनकी बनाई कंपनी आज वो ट्रेंडिंग फैशन में टॉप लिस्ट में है दोस्तों, सबसे टॉप पे है। और इस कंपनी की मार्केट वैल्यू आज की डेट में 22 लाख करोड़ की है दोस्तों। ये कहानी थी लुई विटॉन ने कंपनी कैसे खड़ी की। लेकिन अगर आपको आगे की कहानी जाननी है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि मुझे वीडियो पसंद आई और ये मोटिवेशनल वीडियो थी। जो भी आपके मन में जो भी बात आ रही है कमेंट बॉक्स में लिखें, क्योंकि हमें उससे बड़ा मोटिवेशन मिलता है और साथ में ये जानने को मिलता है कि हमारे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स को कौन सी बात अच्छी लगी, ताकि हम उसी के ऊपर और वीडियोस बनाए, वैसे ही वीडियोस बनाए। और दोस्तों सच मानिएगा कि आपके कमेंट हमें बहुत हेल्प करते हैं, इसलिए दोस्तों लाइक करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ट्विटर के ऊपर, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे दोस्तों के साथ, ताकि हर एक को ये कहानी के बारे में मालूम पड़े और हर कोई अपनी जिंदगी में सक्सेसफुल हो सके। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे। जय हिंद।